भगवान मैं एक बद्दुआ दे रहा हूँ, कभी किसी को बीमा ना मिले। कि कौन किसान का दोस्त है, कौन दुश्मन है, किसने किसानों के लिए काम किया है और किसने किसानों को धोखा दिया है, इसलिए ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। करता है 1/3 उत्पादन, लेकिन वो लाभ लेता है पंजाब के किसानों से ज्यादा। तो पंजाब के मुनाफे को खा कौन जाता है, ये सोचने का विषय है। आज तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या दूसरे 15 प्रदेशों और श्याम भदौरिया जी और श्री माट के नेता हमारे एसके शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के जो कार्यक्रम है उसके विषय में आज आगरा मंडल के प्रमुख किसानों ने आकर के मोदी जी द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा में किसानों के हित के 3 विधेयक हैं उन पर अपनी सहमति की मोहर लगाई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल सिंह गुर्जर, जो फरीदाबाद के एमपी हैं और भारत सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बहुत आंकड़े वाइज यूपीए सरकार और एनडीए सरकार का तुलनात्मक, चाहे वो एमएसपी हो, गेहूं हो, बाजरा हो, गन्ना हो, सभी एमएसपी का अंतर बताया। और एमएसपी से उतना नहीं फर्क पड़ता अगर खरीदारी नहीं हो, खरीदारी मैट्रिक टन कितने उस सरकार, कांग्रेस की सरकार में हुआ और ये हुआ। इतना अच्छा आंकड़ों वाला भाषण था। और कल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक 8 पृष्ठ की चिट्ठी लिखी है किसान नेताओं के लिए भी और देश के लिए भी। जो 8 ऑब्जेक्शन थे सो कॉल्ड किसान नेताओं का, उनको उन्होंने शंका टोटल समूल नष्ट कर दी है। अब अगर धरना आज के बाद हो रहा है तो ये राजनीति से प्रेरित हो रहा है। उनकी शंका है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। तोमर साहब ने लिख के कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने लिखा है कि इसमें जो एपीएमसी पर कानून लागू होगा, उन्होंने साफ लिख के दिया कि एपीएमसी पे कोई कानून लागू नहीं होगा। उनकी एक शंका है कि किसानों की खेती चली जाएगी, उसमें साफ लिख के चला गया है कि फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और खेती नहीं जाएगी। चौथी शंका उन लोगों ने व्यक्त की है और वो ये किया कि कॉन्ट्रैक्ट को किसान तोड़ नहीं सकता। साफ लिख के दे दिया गया है एट एनी टाइम किसान कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर उसको जुर्माना नहीं होगा। उनका ये कहना है कि इस प्रकार से एसडीएम के यहाँ तो अब कह दिया गया कि जुडिशरी में जा सकते हैं। एक उनकी शंका इस प्रकार की कि मालिकाना हक हो जाएगा लोन लेने वाले को। इसमें साफ कहा गया है अगर खेती पर लोन है या लीज है या कोई भी चीज़ है तो भी इससे खेती की मिल्कियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक उनका ये था कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में चला, 10 साल से ये विधेयक किसी न किसी रूप में आ रहा था। फाइनली 2020 में ये किसान विधेयक के रूप में आया है। अब अगर कुछ भी हो रहा है तो ये टोटल राजनीति द्वारा प्रेरित होकर के ये जिनकी कुर्सी को खतरा है, किसान को कोई खतरा नहीं है। मैं बहुत ही प्राकृतिक बात करना चाहूँगा कि ये देश गांव देहात और किसान का देश है। चौधरी चरण सिंह ने कहा देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलियान से जाता है। तो कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, देश की खुशहाली के रास्ते में कांटे क्यों डालेगी। दूसरा, ये किसी 1-2% वर्ग के लिए बिल नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से